देखो क्वेश्चन 5 रह गया था, 13.4 का 13.5 नंबर एक्सरसाइज पे क्वेश्चन कौन सा रह गया था? 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर, कह रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले एक स्तंभ को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। एक कोई स्तंभ पर बोल रहा है और इस स्तंभ की हाइट कितनी हमको दी है? 20 ज्वाइंट नहीं सुधरता। देखिए इसकी हाइट कितनी हमको दी हुई है, पहले तो हम इसको बना लेते हैं। इसकी हाइट हमको कितनी दी? 20 दी हुई है। पूरी कितनी दी हुई है? 20। और शीर्ष कोण कितना दिया है? शीर्ष कोण बोले थे पूरा होता है। फिर से बना देखिए, इसका कितना दिया हुआ है? 10 दिया। शीर्ष कोण का मतलब है पूरा कोण। शीर्ष कोण का मतलब होता है पूरा कोण। 20 है। 20 ये वो इंक नहीं लाए थे क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है 20 ने ऊंचाई और शीर्ष कोण 60। हमें जो शंकु दिया हुआ है उसकी ऊंचाई कितनी दी हमको? 20 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 20 दी। पूरी कितनी दी है? 20 दी। और शीर्ष कोण का मतलब है पूरा कोण। शीर्ष कोण का मतलब है कितना? पूरा। ये शीर्ष कोण कहलाता है, ABC। अगर ये पूरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 30। समझ रहे हैं? वाले एक स्तंभ को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए तल से दो भागों में काटा गया है। इसको कहां से इसने काट दिया है? बिल्कुल 20 से काट दिया। कहां से काट दिया इसको? 20 से काट दिया। यानी 10 इधर हो जाएगा और 10 इधर हो जाएगा। मीन्स कैसे बनेगा ये? कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। कुछ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इस टाइप से बनेगा। अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी भैया? ये 10 हो जाएगी। इसका कोण तो ये इसी को रखेंगे तो कोण वही रहेगा। और ये 90 डिग्री पे होता है। कितनी डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पर। देखते हैं क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगी। ये A हो गया, ये B हो गया। इसको हम इसमें C तो बोल चुके हैं इसको, और P और क्या बोलते हैं? Q। तो इसमें ये क्या होता है? P और क्या होता है? ये Q होता है। इसको O बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? O डैश। तो इसको O होता है और ये क्या हो जाता है? O डैश हो जाता है। ध्यान से देखिए, एक तल से दो भागों में काटा गया, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। बिल्कुल इसके आधार के समांतर का मतलब बिल्कुल बराबरी से काटा गया है। इस लाइन के जो इसका तल है इसके बराबर से इसे काट दिया गया है। ठीक है, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसको क्या किया गया है? इसको पिघला करके क्या किया गया है? इसको पिघला करके क्या किया गया है? तार बनाया गया। क्या बनाया गया है? तार बनाया गया। अगर कोई तार होता है तो वो समझ जाइए हमेशा किस टाइप का होगा? वो बेलन के टाइप का होगा। कैसा होगा? वो बेलन के टाइप का होगा। इसका पूरे का व्यास दिया होगा। क्या दिया हुआ इसका? अगर इसकी रेडियस को हम R2 मान लें, कितना मान लें? या केवल R मान लें, तो ये इसका व्यास दिया है 1/16। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल आएगा? 1/5 में आता है मल्टीप्लाई ऑफ 30 कितना आ जाएगा? 2। ये तो मैं तार का क्या निकाल लिया? व्यास निकाल लिया। ओ सॉरी, व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल लिया। इसकी लंबाई को या हाइट को हम मान लो L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? L। तो जो इसका आयतन आएगा वो इसके आयतन के क्या होगा? क्योंकि इसी को पिघला करके बनाया जाए तो आयतन इक्वल हो गया। इसे सवाल में कई बार बताया है ना। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम है कि हाइट तो यहाँ हमको इसकी h दी है,
लेकिन हमको यहाँ R1 और R2 तो पता ही नहीं है। ये हमको R1 और R2 को पता नहीं। वॉल्यूम निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए हाइट पता होना चाहिए और दोनों रेडियस पता होना चाहिए। तो इसके लिए इसने क्या किया है, इसके लिए इन्होंने एंगल दे दिए है। तो हमको ये चीजें क्या हो जाएंगी, रेडियस क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगे। देखिए इधर निकाल देते हैं साइड में। आप समकोण त्रिभुज यहां से देखिएगा, समकोण त्रिभुज मान लो इसे बड़े में लगा देते हैं, ए ओ सी में, ए ओ सी में। यहां से देखिए अगर ये हम निकालना चाह रहे हैं और ये हमको गिवन है, ये 90 है तो इनके सामने भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। अगर ये कोण ले रहे हैं तो इनके सामने भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। कहलाएगी नहीं कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी। इसी को हमने R1 माना है, इसको हमने क्या माना है, R2। और देखिए ना, ये हमको आधार तो इसका पूरा कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, पूरा 20 दिया हुआ है, और ये इसका आधार हो गया। तो लंब ये हमको दिया है, ये निकालना है। तो फार्मूला ऐसा डालेंगे जिसमें लंब और ये आधार आ जाए। तो कौन सा वो होता है फार्मूला, अगर ये मान लो समकोण त्रिभुज में हो, किसमें आता है, लंब बटे आधार या आधार बटे लंब, किसमें आता है, tan में। tan में हमने वो पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। तो tan थीटा की बात करें तो कितना दिया हुआ है, 30। 60 मत डाल देना, क्योंकि इसमें इस पार्ट में ले रहे हैं हम, चाहे इस पार्ट में लो चाहे इस पार्ट में। लंब तो कितना दिया हमको निकालना है, इसको हमने R1 मान रखा है, और आधार कितना पूरे का दिया हुआ है, 20 दिया है, 20 दिया हुआ है। केवल इसमें इतना काम बढ़ा दिया, वरना इस सवाल में कुछ नहीं था। लेकिन आपको ये निकालना है तो वो अलग थलग है। देखिए tan 30 बोले तो 1/√, कितना 3 बराबर R1 बटे कितना हो जाएगा, जब इसकी आप तिरछिंदर गुणा करेंगे तो 30 बटे कितना आ जाएगा, √3 आएगा। और किसका मान निकल आएगा, R1 का। R1 हमको मिल गया। ये तो ये पूरा ले रहे हैं तो ये तो R2 इसमें मान रखे हैं, क्या मान रखे हैं, चलो इसको चेंज कर देते हैं। आप इसको क्या कर लीजिए, R1 मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, R2 मान लीजिए। ठीक है, तो ये R1 ये हमने निकाल लिया। अब हम किस में डाल देंगे, देखिए ध्यान से देखें, इस वाले ट्रायंगल में डाल देंगे, इस वाले, इस समकोण त्रिभुज में डाल देंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ए ओ डैश, इसको हमने ओ डैश माना है, इसको ओ डैश P में। तो इसमें भी tan पड़ेगा, tan थीटा बराबर वही लंब बटे कितना, आधार। अब इस त्रिभुज में कितना होगा कोण, कोण तो वही है, बदलेगा ही नहीं, 30 ही रहेगा। लंब कितना हो जाएगा इसका, R2, और आधार इसका कितना हो जाएगा, इतना। ये कह रहा था कि आधे से तो 10 इधर 10 रहेगा, 10 आ जाए। tan 30 बोले तो 1/√3 बराबर R2 बटे कितना होगा, इसके तिरछिंदर गुणा करोगे तो ये क्या देगा हमको, 10/√3 बराबर कितना देगा, R2। कुछ बात समझ में आई, R1 R2 पता, H पता, अब तो कुछ नहीं रह गया। आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। दोनों का आयतन क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तार का आयतन का मतलब बेलन का आयतन है ना, बेलन बोल रहे हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है। h की जगह पर आपने यहाँ क्या मान लिया है, l, और r की जगह पर r ही है। तो इज इक्वल टू छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई h, और क्या होता है, r1² प्लस r2² प्लस r1 r2। यही तो फार्मूला दिया, इसको यूज करिए। पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। r का मान हमें कितना दिया है, 1/32। तो 1/32 1/32 कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और l तो यहाँ निकालना है हमको, 1/3। h का मान यहाँ 10 दिया हुआ है, और r1 बोले तो कितना देखे दिया है, ध्यान से देखेगा जरा आप लोग, इधर देखिए r1 का मान कितना निकला है, देखिए 20/√, कितना 3। तो 20 की गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, हम कर रहे हैं गुणा, और नीचे 3 क्या होगा, बाहर निकल आएगा। प्लस ऐसा यहाँ होगा, यहाँ 10 दिया तो 10 धाम कितना होगा, 100 होगा, और कितना निकल आएगा नीचे, 3 निकल आएगा। प्लस और इसके बाद क्या होगा, इस tan को इधर के बजाय मान लो इधर लिख दे रहे हैं tan। फिर इसके बाद क्या होगा, इसका 20 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और √3 की गुणा करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा,
नहीं आ जाएगा। √3 2 बार होगा। L निकालना तो 32 जो है दोनों इधर चले जाएंगे, यानी L बराबर आएगा, तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 32 × 32 ऊपर बनेगा और गुणे में ऊपर कितना दिया हमको 10, नीचे कितना दिया 3। इसकी बात करते हैं, पूरे का एलसीएम तो 3 है ही, तो ऊपर ऐड हो जाएगा 400 प्लस 100 और प्लस कितना आएगा 200 आएगा नहीं आएगा? ऐड कर दो इसको तो ये 32 × 32 गुणे 10 बटे कितना 3 गुणे दोनों कितना बनेगा 7 आ रहा है 700 बटे कितना 3। कटेगा है नहीं, आपको गुणा करके डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ समझे भैया? देखिए तो जरा 32 की 32 से गुणा करें, देखिए कितना हो रहा है। आप लोग 32 की 32 से गुणा करिए, सही से करिएगा। ये 7 1 7 1 0 2 0 मिलकर कितने हो जाएंगे 3 0। 32 की 32 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा देखिए, और नीचे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 मिला, कितना हुआ 1024 आ रहा। 1024 नहीं आ रहा, हाँ वो तो बाद में आएगा। देखिए अब इसकी इससे गुणा कर दो, L बराबर कितना आएगा 2 तो 3 तो 0 ऐसे रहेंगे, 7 चौक 28 का 8, 7 दूनी 14 और 2 16 का पूरा 16 आ जाएगा, और 7 1 कितना आएगा 7 बटे कितना आएगा। इसको भाग कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। करिए भाग इसको, देखिए कितना आ रहा, डिवाइड करिए इसको, डिवाइड करिए इसको 7168000/9 डिवाइड करो भैया इसको, देखो कितना आ रहा। डिवाइड ही नहीं कर पा रहे हो, कितना आ रहा है पहले बोलो, लेंथी नहीं बोला, पॉइंट के बाद 2 नंबर तक बोलिए। 79 आ रहा है, 796 पॉइंट के बाद पॉइंट लगा हुआ 444 पॉइंट 444 करके आ रहा है, इतना हो जाएगा, कितने आ जाएगा सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप इसको मीटर में बदलेंगे तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। देखिए आंसर आ रहा है, इसका आंसर मिला है, देखिए कितना आ रहा है 796 कितना आ रहा, मीटर आ रहा है क्या, किस में आ रहा है, तो फिर पॉइंट यहाँ लगा होगा। जब आप इसको, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें किससे 100 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें इसको, अगर एक पॉइंट यहाँ आएगा इसको 100 से आप डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ से बजाय कहाँ किसक आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना बनेगा, ये देखिए 7964.44 तो यहाँ छोड़े, इतने क्या बन जाएगा मीटर आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। चलिए